ऑस्मोरेगुलेशन इन प्लांट। आपको 4 काइंड के ऐसे प्लांट मिलेंगे जिनमें आप ऑस्मोरेगुलेशन पढ़ेंगे। वन इज नोन एज अ हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट। दूसरे को हम कहते हैं दैट इज अ हेलोफाइट। हेलो हेलोफाइट। तीसरे को हम कहते हैं मीजोफाइट। मीजोफाइट। और चौथे को हम कहते हैं दैट इज अ एक्स के साथ लिखेंगे जीरो फाइट। अब इन 4 प्लांट में फाइट, फाइट, फैट, फैट लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। इस फैट लफ्ज़ को आप 2 हिस्सों में तक़सीम करेंगे। कभी-कभार आपको ये लफ्ज़ फाइट मिलेगा और कभी-कभार आपको ये लफ्ज़ फ़ीटान मिलेगा। फ़ीटान हो या ये जो लफ्ज़ है फाइट हो, इसकी मीनिंग हो जाती है प्लांट्स। बाकी और जो लफ्ज़ हैं वो हर किसी का अलग-अलग होगा। अब पहला ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट में हम कैटेगरी को ले रहे हैं जिसमें हम कहते हैं दैट इज़ अ हेड्रो हेड्रोफाइट्स। अब इसमें ये जो लफ्ज़ है हेड्रो, इसकी मीनिंग होती है वाटर। और दूसरा लफ्ज़ कौन-सा है दैट इज़ अ फाइट व्हिच मीन्स फीट और फाइट दैट मीन द प्लांट। अब ये प्लांट क्या कर रहे हैं? ये प्लांट जो हैं कहाँ पे पाए जाते हैं? इनको चाहिए मच मच क्वांटिटी ऑफ वाटर। इनको ज़िंदा रहने के लिए पानी की शदीद ज़रूरत होती है। इसके अलावा पानी तो मिल चुका, जब इसको पानी मिलेगा तो इनमें और करैक्टर भी होंगे। इनके अंदर लेक ऑफ क्यूटिकल, इनमें क्यूटिकल लेयर नहीं होती। अब क्यूटिकल लेयर का काम क्या है? जिस प्लांट में क्यूटिकल लेयर होती है वो ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करती है ताकि पानी ज़्यादा ज़ाया ना हो। अब के इनके अंदर जो है वो क्यूटिकल लेयर नहीं होती, इसलिए ये पानी जितना ज़्यादा एब्ज़ॉर्ब करते हैं उतना ज़्यादा पानी अपनी बॉडी से ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा इनमें जो है ये ज़्यादातर पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में। इनका सर्वाइवल फ्रेश वाटर है। कभी-कभार इनमें इनमें आप कहते हैं कि ये पार्शियली पार्शियली और सबमर्ज्ड सबमर्ज्ड ये अपने रूट कभी-कभार ज़मीन के साथ, पानी के अंदर ज़मीन के साथ ऐसे गिरफ्त दे देते हैं ताकि ज़मीन के अंदर हो। कभी-कभार ये क्या करते हैं पार्शियली यानी थोड़ी यहाँ पर अगर ये सॉइल का हिस्सा है तो ये थोड़ी-सी रूट जो है ऐसे ऐड कर देंगे और वैसे इनके लीव जो है पानी के ऊपर तैरते हुए नज़र आएँगे। इसमें एक और करैक्टर है कि ये ओवर डेवलप करते हैं। ओवर डेवलप करते हैं कौन-सी चीज़? रूट। ये रूट नहीं बनाते। कभी-कभार थोड़ी-सी बना लें तो ठीक है वरना ये रूट नहीं बनाते। इनमें जो लीव्स पाए जाते हैं, लीव्स, इनके लीव्स जो हैं दूसरे प्लांट की भेंट में ये होते हैं अगर कंपैरिज़न करें तो दूसरे प्लांट के कंपैरिज़न में ये ब्रॉड लीव्स बनाते हैं, बड़े-बड़े लीव्स बनाते हैं। पानी के ऊपर स्पर्म में ये बड़े-बड़े लीव्स जो है वो बनाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है, इसके अलावा और कौन-सा कैरेक्टर है? इनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा। स्टोमेटा के बगैर तो इनकी गैसेस एक्सचेंज नहीं होती। लेकिन इनके जो स्टोमेटा होते हैं, वो लीव्स के एपिडर्मिस में होते हैं। एपिडर्मिस माने लीव्स के ऊपर वाले हिस्से में। नेक्स्ट कंडीशन में अगर देखा जाए कि इनकी ये जो स्टेम होती है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ जगह जो है थोड़ी कम है। इनकी जो स्टेम होती है, वो स्टेम इनकी टोटली सबमर्ज्ड है।
सब सबमर्ज्ड। सबमर्ज की मीनिंग होती है कि ज़मीन के साथ ग्रिप दी जाए। कोई चीज़ जैसे आम हायर प्लांट्स होते हैं, उनके रूट्स जो है ज़मीन को ग्रिप देती है। इनकी जो स्टेम्स हैं वो ज़मीन के साथ पानी के अंदर तैरते हुए नज़र आते हैं। इनमें आपको 3 एग्ज़ाम्पल याद करने पड़ेंगे। एक को आप कहेंगे हाइड्रेला, हाइड्रेला। दूसरा अगर एग्ज़ाम्पल आपसे पूछें कि और कोई एग्ज़ाम्पल बताएँ, तो आप कहेंगे वाटर लिली। अगर तीसरा एग्ज़ाम्पल आपको याद करना हो तो आप कहेंगे कि ये है लोटस। ये वो 3 प्लांट हैं जो हाइड्रोफाइट के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और उनको ज़िंदा रहने के लिए टू मच वाटर की ज़रूरत होती है। क्यूटिकल लेयर उनके अंदर मौजूद नहीं होती, इसलिए वो ट्रांसपिरेशन रेट को और प्लांट की भेंट में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीट करते हैं और अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बैलेंस रखने की सलाहियत और कोशिश भी करते हैं।